Hello everyone. Today we are go through the chapter 1 of class 9, the fun they had. In this story, students, we shall read it set in the figure when books and schools are as we know them will perhaps not exist. मीन्स दैट इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि जब स्कूल्स नहीं होंगे और बुक्स नहीं होंगी, जैसे कि बुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं उस तरह की बुक्स हमारे लाइफ में नहीं होंगे. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी दैम, उस समय बच्चे जो है वो किस तरह से पढ़ाई करेंगे. द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़, यहाँ पे जो डायग्राम है वो आपको कुछ आइडियाज़ देंगे. Now students, as we all know that today we all are suffering from such type of disease, that's why our schools and colleges are closed and we all are go through the studies from online study. Online studies are just virtual classroom. आपके क्लास टीचर्स जो होते हैं वो virtual नहीं, ह्यूमन नहीं होते हैं, वर्चुअल होते हैं. कंप्यूटर के थ्रू आपको पढ़ाया जाता है. टेक्स्ट जो होता है वो मूविंग होता है, जिस तरह से अभी आपके स्क्रीन पे ये बुक जो है वो स्क्रॉल कर रही है, मूव कर रही है. इट मीन्स दैट द टेक्स्ट इज़ मूविंग ऑन द schools for futures. In this chapter we have to be talk about the 150 years ago, that it may be talk 17 May 2157 and we are moving on 2020 and the teachers just a computer. उस समय में यानी कि अब से आगे आने वाले समय में जो टीचर्स हैं वो ह्यूमन नहीं होंगे. दे ऑल एज बीन द we can say that the computers are moving as a teacher and the robotic teacher we can say that. So in this we have to be discussed that the future schools, that how could students of the future go through the chapters, to go through the schools without any books, without any hard copy of the books. Their all text material has to be present in the computer as a soft copy. In the pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would be change. कि हमें डिस्कस करना है कि कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं हमारे स्कूल से रिलेटेड जो हमें अच्छी लगती हैं और कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो हम अपने स्कूल में चेंज करना चाहते हैं. हैव यू एवर रीड वर्ड्स अ टेलीविज़न और अ कंप्यूटर स्क्रीन, आपने ये वर्ड सुने होंगे, कंप्यूटर स्क्रीन और टेलीविज़न. कैन यू इमेजिन अ टाइम विल ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, कि आने वाले समय में ऐसा होगा कि जितनी भी बुक्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पे ही अवेलेबल होंगे. एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और उस समय कोई भी बुक्स जो है वो पेपर पे प्रिंटेड नहीं होगी. वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या इस तरह की बुक्स को आप बेटर मानते हो, या जिस तरह की बुक्स एट प्रेजेंटली वी हैव टू बी गो थ्रू, कि जो हार्ड कॉपी होती है वी टर्न द पेजेस, वी स्क्रॉल द पेजेस, बट इन द फ्यूचर टाइम देयर विल बी नो बुक्स एंड स्टूडेंट्स हैव टू बी मूव ओनली ऑन द computer and they have to be study on the computer with the robotic teachers, and on the screen the teachers has to be take their test, they have to be give them homework. There will be no physical classroom as present we have to be see in our day to day life. In this chapter we have to be discuss the talk of 2 students that had to be talk. Even Margie even wrote about it, यानी ये बुक, ये जो चैप्टर लिखा जा रहा है उस समय मार्जी जो वो लिख रही है अपनी डायरी. ऑन द पेज हैडेड 17 में, और उस पेज के ऊपर उसने डेट मेंशन किया है 17 मई 2157. शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. इट मीन्स दैट शी हैज़ टू बी राइट कि आज के दिन जो टॉमी है उसे एक रियल बुक मीन्स जैसी बुक हमारे पास होती है उसके पेजेस हम टर्न कर सकते हैं, उनके पेजेस को हम स्क्रॉल कर सकते हैं इजीली. दैन टॉमी फाउंड अ रियल बुक. इट वॉज़ वेरी ओल्ड बुक. ये जो किताब है वो बहुत ही पुरानी है. मार्जी ग्रैंडफादर्स वंस सैड, मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार उसे कहा था दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, कि जब वो बहुत छोटे थे, हिज ग्रैंडफादर, तो जो उनके ग्रैंडफादर हैं, टोल्ड हिम, उन्होंने उन्हें बताया था दैट देयर वॉज अ टाइम, कि एक ऐसा समय था व्हेन ऑल द स्टोरीज़ वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि उस समय जितनी भी स्टोरीज़ होती हैं वो सभी के सभी जो हैं पेपर पे प्रिंट होती थी. दे टर्न द पेजेस, वो पेजेस को पलट सकते थे, विच वर येलो एंड श्रिंकी. श्रिंकी का मतलब होता है जिससे हमें गचर मचर कर देते हैं पेपर को, छोटे बच्चे जो होते हैं उसमें सलवटें आ जाती हैं. इट वॉज अ वे फॉर फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू. लेकिन मार्जी जो वो ये सोचती है कि इस तरह की बुक्स भी क्या होती होंगी जिनके पेजेस हम टर्न कर सकते हैं, कितना फ़नी होता होगा ये सब चीज़ें. ऑन द स्क्रीन, यू नो, आज जो बुक्स हैं, यानी हम फ्यूचर की बात करें, आज जो बुक्स हैं वो स्क्रीन पे होती हैं,
एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, उनको हम जो है अपने माउस के थ्रू जो है अपने पेजेस बुक्स को टर्न करते हैं, एंड इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट दैट इट हैड व्हेन रीड इट द फर्स्ट टाइम, कि कैसा लगता होगा कि बुक्स के थ्रू, जैसे हार्ड कॉपी के थ्रू वो लोग पढ़ते थे। गी सैड टॉमी, गी जो है वो टॉमी से कहता है वो तो वेस्ट व्हेन यू आर थ्रू दिस बुक, कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इसे वापस वहीं फेंक दो। आई गेस, मैं बिल्कुल तुम्हें गैस करता हूँ, बताता हूँ। अवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव अ मिलियन बुक्स, कि हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है उस पर मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और अलग अलग तरह के उसमें हमें बहुत सारी वैरायटी मिलती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, लेकिन वो कहता है टॉमी कि आई वुड नॉट थ्रो इट, लेकिन मैं इसे फेंक नहीं सकता। सेम विद माइंड सैड मार्जी, मार्जी भी कहती है कि मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। शी वॉज 11, वो 11 ईयर्स की है। हैड नॉट सीन एनी मेनी टेक्स्ट बुक्स टेली बुक एज टॉमी हैड, उसने इतनी जो है बुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी हैं। ही वॉज 13, वो 13 साल का है। शी सैड, वो कहती है वेयर डिड यू फाइंड इट, कि जो बुक तुम्हें मिली है वो कहाँ मिली है। इन माई हाउस, वो कहता है मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखे वो पॉइंटेड करता है। बिकॉज ही वॉज बिजी, क्योंकि वो बिजी था रीडिंग द एटिक, एटिक को पढ़ने के अंदर बिजी था। एटिक मीन्स यहाँ पे दिया हुआ है स्पेस बिलो द रनिंग एज अ स्टोर रूम, यानी वो स्टोर रूम में कुछ पढ़ रहा है, वहाँ पे वो बिजी है थोड़ा सा। व्हाट्स इट अबाउट, वो कहती है कि ये किसके बारे में है। देन ही सेइंग दैट स्कूल, स्कूल के बारे में है। मार्जी वॉज स्क्रॉनफुल, स्कूल, स्कूल के बारे में है। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या होता है। आई हेट स्कूल, वो कहती है कि मुझे स्कूल्स अच्छे नहीं लगते हैं। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, क्योंकि वो हमेशा स्कूल को हेट करती है। क्यों हेट करती है, क्योंकि इस समय में जब ये स्टोरी चल रही है, ये बच्चे जो बात कर रहे हैं, इस समय में जो स्कूल है वो एक रूम होता है, उस रूम में उनका कंप्यूटर स्क्रीन उनके साथ में होता है, एंड देयर विल बी नो फिजिकल अट्रैक्शन विद द फ्रेंड्स एंड विद द टीचर्स। दैट्स व्हाई शी इज़ डोंट लाइक द स्कूल्स। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन द जोग्राफी, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल जो कंप्यूटर टीचर है वो बार बार उसको जोग्राफी सब्जेक्ट में टेस्ट देता है। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। और जब वो बहुत गंदा परफॉर्म उस टेस्ट में करती है, और तब तक गंदा परफॉर्म करती है जब तक उसकी मदर जो है उसका हेड शेकन नहीं कर देती हैं, सिर हिला नहीं देती हैं, और जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है जो कंप्यूटर को ठीक करने के लिए आते हैं उनको नहीं बुला लेती हैं। He found a round little man with a red face and a whole box of tool with dials and wires। एक छोटा सा आदमी आता है जिसको काउंटी इंस्पेक्टर यहाँ पे कहा गया है, जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, ठीक करता है। छोटा सा व्यक्ति होता है जिसके पास में बहुत सारे वायर्स होते हैं, डायल्स होते हैं। ही स्माइल एट मार्गी, वो मार्गी के ऊपर हंसता है, स्माइल करता है, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे सेब देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और टीचर के साथ में काम करता है। मार्गी हैड होप ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, वो चाहती है कि इसको दोबारा रिपेयर करना नहीं आए, जोड़ना नहीं आए, बट ही नो हाउ ऑल राइट, लेकिन वो जानता है कि उसे कंप्यूटर को कैसे ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर, और 1 घंटे बाद, और सो, और ज़्यादा समय भी लग जाता है उसको देर, इट वॉज अगेन, दोबारा उसका जो कंप्यूटर होता है वो रिपेयर कर दिया जाता है। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, काला सा, बड़ा सा और अगली सा, विद अ बिग स्क्रीन, उसकी बड़ी सी स्क्रीन है, ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन, जिसके ऊपर बड़े बड़े लेसन, जो उसके लेसन्स हैं उसको दिखाया जाता है दोबारा से। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। दैट वॉज नॉट सो बैड द पार्ट मार्गी हेटेड, लेकिन मार्गी को ये सब पसंद नहीं है कि कंप्यूटर पे उसको पढ़ाया जाए, उसके जो मैकेनिकल टीचर्स हैं वो उसके टेस्ट टू टेस्ट उसको देते रहें। एंड शी डोंट लाइक द schools. Most was the slot where she had put homework एंड टेस्ट पेपर्स। उसके अंदर जो स्लॉट्स होते हैं, स्लॉट्स को हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्पेस होती है, एक पर्टिकुलर पोजीशन होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है जहाँ पे आप अपने होमवर्क को स्पेस स्लॉट कर सकते हो, रख सकते हो। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड दे मे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 ईयर ओल्ड। जब वो 6 साल की थी तब से वो उनको एक पंच कोड के अंदर लिखती आई है। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, यानी बच्चे को उसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन जो मैकेनिकल टीचर है उसको मार्क्स देने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जी हेड।
जो इंस्पेक्टर वहाँ पे आता है उसको कंप्यूटर को ठीक करने के लिए, वो स्माइल करता है और उसके जो सिर होता है मार्जी का उसको पैटेट करता है, उसको थपथपाता है। ही सेड टू हर मदर, वो उसकी माँ से कहता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इसमें छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स उसकी माँ के लिए बोलते हैं, आई थिंक, मैं सोचता हूँ द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, कि हो सकता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो जोग्राफी का जो पोर्शन है, जो पार्ट है, वो ऑटोमेटिकली क्विक गियर करता है, यानी आगे चला जाता है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये कई बार ऐसा हो जाता है। आई हैव स्लोड इट, मैंने उसको धीरे कर दिया है। इट अप एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, और 10 साल के लेवल के लिए मैंने कर दिया है। यानी कंप्यूटर्स जो हैं वो आपको आपकी एज लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, और जो इसका जो कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिकली गियर अप कर जाता है, आगे निकल जाता है उसकी एज से, जो कि उससे टफ क्वेश्चंस को पुट अप करता है। पुटअप करता है। आई हैव स्लोड इट अप एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। वो कहता है कि अगर हम देखें तो इसकी जो प्रोग्रेस है मार्जी की, वो सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और वो दोबारा से उसके सर को, मार्जी के सर को थपथपाता है। मार्जी वो डिसअपॉइंटेड, मार्जी इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो चाहती थी कि वो जो ठीक करने के लिए इंस्पेक्टर आया था वो उसके कंप्यूटर टीचर को साथ लेके चले जाए, हमेशा के लिए लेके जाए। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, क्योंकि एक बार वो टॉमी के टीचर को भी लेके गए थे अवे फॉर द नियरली मंथ, और 1 महीने के लिए लेके गए थे, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि टॉमी का जो हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो टोटली ब्लैंक हो गया था, और इस वजह से टॉमी के जो कंप्यूटर था उसको जो इंस्पेक्टर है, काउंटी इंस्पेक्टर है, वो 1 महीने के लिए वहाँ से लेके गए थे। तो ऐसा ही मार्जी भी चाहती थी कि उसके कंप्यूटर को भी वहाँ से ले जाया जाए, एंड शी हैज़ टू बी फील रिलैक्स्ड, बट ऐसा उसके साथ में होता नहीं है। सो शी सैड टू टॉमी, वो टॉमी से कहती है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, स्कूल तो कितने बोरिंग होते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी जो है उसको आश्चर्य भरी दृष्टि से देखता है कि ऐसा कैसे बोल रही है, बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हमारे जैसे स्कूल नहीं है। यानी टॉमी जिस बुक को रीड आउट कर रहा है, इट्स अ हार्ड कॉपी ऑफ बुक, हम लोग जिस तरह की बुक से पढ़ते हैं उस तरह की बुक्स की बात कर रहे होते हैं, और वो कहता है कि ये हमारे जैसे स्कूल नहीं है, स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने ज़माने के स्कूल हैं, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो 100 पुरानी बुक है, जो उस समय स्कूल होते थे, उस समय के स्कूल्स की हम बात कर रहे हैं। ही हैडेड लॉफ्टली मीन्स इन अ सुपीरियर वे, मतलब बहुत ज़्यादा उस चीज़ को फोर्स करके वो बोलता है, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स अगो, बहुत साल पहले की बात है। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, कई सेंचुरीज पहले की बात है। मार्जीज वर्ड हर्ट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल्स दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, वो कहती है कि मैं नहीं जानती कि वो लोग किस तरह के स्कूल्स उस समय हुआ करते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर, वो भी उसके शोल्डर पे थोड़ा सा अपना करीब आ जाती है और उस बुक को पढ़ती है फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। देन सैड, और कहती है, एनीवे दे हैड अ टीचर, उनके तो देखो टीचर्स भी होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी हैव टू बी गो थ्रू अवर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।